देखो तो क्वेश्चन नंबर कौन बताना था आपको? 15 ना। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो किसी का ठेका लेता है, तो जितना निर्धारित डे है काम पूरा करने का, उसमें एक दिन डिले करता है तो उसको 200 रुपये पेनाल्टी देना पड़ता है। कितने दिन पेनाल्टी नहीं, जुर्माना, ठीक है। एक दिन डिले करेगा तो 200 रुपये, 2 दिन का तो 250 अगले दिन का, अगले दिन फिर डिले करेगा तो 300 रुपये देना पड़ेगा, फिर आगे 350। कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन वो काम को डिले करता है तो कितना पेनाल्टी उसको पे करना पड़ेगा, ये पता करना, ठीक है। जैसे कोई काम सड़क बनवाने को ठेका लिया, ठीक है, अभी बोले कितने दिन में हम काम पूरा कर देंगे, ठीक है, 60 दिन में काम पूरा करते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, 60 दिन में पूरा नहीं करते, 60 दिन लग गया तो 200 रुपये पेनाल्टी देना पड़ेगा। फिर 62 दिन लग गया तो क्या होगा, दूसरे दिन का 250 देना पड़ेगा। 3 दिन डिले किए तो तीसरे दिन का 300 देना पड़ेगा, चौथे दिन का 350, 50 रुपये बढ़ता जाएगा। यदि वो 30 दिन काम को डिले करता है तो कितनी पेनाल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक एपी सीरीज बन जाएगी अप टू 30 टर्म। इसका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, 200, कॉमन डिफरेंस 250 से 200 निकाल दो, t = 50, ठीक है। तो S30 निकालना पड़ेगा। S30 का क्या फार्मूला होगा, 30/2 2a + 30 - 1 × d। तो टोटल पेनाल्टी आ जाएगी, टोटल पेनाल्टी, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन का? तो लिखो आगे, द लिस्ट ऑफ पेनाल्टी, द लिस्ट ऑफ पेनाल्टी अमाउंट पर डे in given below, क्या RS 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 350, ठीक है। दैट इज 200 + 250 300 + 350 अप टू 30 टर्म। Which is an AP? Which is an AP whose first term A is equal to 200, common difference D is equal to क्या होगा, 250 - 200 बराबर क्या होगा, 50, ठीक है ना। अब क्या फार्मूला लगाएंगे, तो SN is equal to होगा फार्मूला n/2 2a + an - 1 × ये फार्मूला। तो S30 निकालना है आपको, 30/2 ये 2 × 200, ये 30 - 1 × d की वैल्यू क्या, 50 ना। ये क्या आएगा, S30, ये 15 आ जाएगा, और ये 400 हो जाएगा, ये 29 × 50, ये क्या होगा, S30 15, ये 400 तो रहबे करेगा, ये 1450, ठीक है, 1450 400, S30 = 15 × 14 4 1850, 1850 में 15 का गुना कर दो, 27,750, 27,750 रुपये देना पड़ेगा तुम्हारा। 30 दिन अभी काम को डिले करेगा, उसको 27,750 पेनाल्टी। यदि पेनाल्टी नहीं लगाएंगे तो आपको काम शुरू तो कर देगा, दूसरे स्थान पर ठेका मिलेगा तो वहाँ भी काम शुरू कर देगा, ठीक है। अब आपको पेंडिंग में डाला रहेगा, इसलिए पेनाल्टी लगाई जाती है। इस काम को पूरा करने के बाद ही दूसरे काम का ठेका लो।
ठीक है। लिस्ट ऑफ पेनाल्टी अमाउंट पर डे इन गिवन बिलो, ये दिया गया है। दिस इज एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म 200 है, कॉमन डिफरेंस 50 है, तो 30 टर्म का सम निकाल दिए 27,750 आ गया। ठीक है, लिख लिए? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 7, ये कहता है कि 700 रुपए के 7 इनाम बनाओ जिसमें अंतर 30 रुपए का। 700 रुपए के 7 इनाम, बराबर इनाम बनाना हो तो 700 रुपए के 700 रुपए आ गया होगा 7 इनाम। ठीक है, तो 700 रुपए के 7 प्राइज बनाओ और प्रत्येक प्राइज का डिफरेंस 20 रुपए है। बताओ कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अगला क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो इसमें ऐसे है कि 700 रुपए को 7 इनाम में डिवाइड करो जिसमें डिफरेंस कितने का हो? 20 रुपए का। जैसे मान लो 3 एपी के 3 टर्म लेना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी लेते हैं। ठीक है, ए प्लस 2डी, इन तीनों को जोड़ोगे, यानी देखो इनमें ए प्लस डी से सेकंड, इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको कहेंगे सेकंड टर्म, इसको थर्ड। यदि हम A2 से A1 को निकालते हैं तो क्या आएगा? A प्लस डी से A को सब्ट्रैक्ट कर दो, A कट गया तो D आ गया कि नहीं? D आ गया। यदि हम A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? A प्लस 2D से निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो A प्लस D, तो क्या होगा? A प्लस 2D माइनस A माइनस D, A कट गया, 2D से D निकाला तो D, कॉमन डिफरेंस D आ रहा है कि नहीं है? ये तीनों टर्म AP के हुए, लेकिन इन तीनों को जोड़ते हैं तो ना A का एलिमिनेशन होगा ना D का एलिमिनेशन होगा क्या? A 3A हो जाएगा और D 2D तो 3D हो जाएगा, तो ना A कट रहा है ना D कट रहा है, दोनों आ रहे हैं, किसी का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। 3 टर्म लेते हैं तो यदि हम 3 टर्म इस प्रकार से ले लें A माइनस डी, A प्लस डी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तब भी D आएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तब भी D आएगा। कभी तीनों नंबर AP में कहलाएंगे कि नहीं? देखो A से A माइनस डी को हटाओ, A माइनस डी तो क्या होगा? A माइनस A प्लस डी, तो A कट गया तो D आ रहा कि नहीं? अब इसमें से A प्लस डी से A को निकाल दो तब भी D आएगा, तो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा था। तो ये तीनों नंबर भी AP में होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन इन तीनों को जोड़ देने से क्या फायदा है कि D कट जाएगा, D नहीं आ जाएगा, D का एलिमिनेशन हो रहा है, D का एलिमिनेशन। 3 नंबर AP में लेना हो तो हम लिया करेंगे A माइनस डी, A प्लस डी, ये नहीं लेंगे A प्लस डी, A प्लस 2D, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने से ना A का एलिमिनेशन होता ना D का, और कभी कभी हमको A और D में से किसी एक का एलिमिनेशन करना जरूरी रहता है, तभी हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? 3 नंबर लेना हो तो A माइनस डी, A प्लस डी लेंगे। 5 नंबर लेना हो तो क्या लेंगे? A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D लेंगे। अब मान लो 7 नंबर लेना तो क्या लेंगे? A माइनस 3D, A माइनस 2D, सुन रहे हो? A माइनस 3D और इधर बढ़ा देगा, A प्लस 3D उधर बढ़ा देंगे, तो A माइनस 3D, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। ठीक है, यदि 7 नंबर AP में लेना है तो ये लेंगे, लेकिन सबको जोड़ देंगे तो D कट जाएंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? D कट जाएगा, तो A की वैल्यू मिल जाएगी। 7 इनामों का योग 700 दिया है ना, 7 इनामों का योग क्या दिया? 700। 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? D कट जाएंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी नहीं। और वैसे तो क्रम से लेते तो ना A का एलिमिनेशन होता ना D का एलिमिनेशन होता, तो ना A की वैल्यू निकल पाती ना D की वैल्यू, तो सॉल्व करने में असुविधा होती। अब क्या करें? तो देखिए मैंने करेंगे, इसमें वीडियो तो नहीं बनेगा, पढ़ा देते हैं, चलो।